आज हम अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं और यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट 9 तारीख को आया हुआ है, जिसमें कि कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है कि सप्लीमेंट्री में एक बोला जाए तो उसमें सुपर सप्लीमेंट्री है, जिसमें कि बच्चे पूरा पेपर दे करके अपने देने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा पेपर जो दिया करते थे वो बच्चों को सिर्फ जिस पेपर में फेल हुए हैं उसी पेपर में ही उनको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, उसी में ही उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिर्फ जिस पेपर में उन्होंने फेल हुआ है। तो आइए इसको लेकर के हम चलेंगे, जो हैं अधिकारी उनसे भी चर्चा करेंगे और इसके लिए आगे का क्या प्रावधान है, किस तरह से है, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जी, अभी 8 जनवरी को हमारी सप्लीमेंट्री की लास्ट परीक्षा थी। शासन ने हमें निर्देश दिया था कि 2 विषय में सप्लीमेंट्री लिया जाएगा। तो हम लोगों ने शासन के आदेश के अनुरूप और विश्वविद्यालय ने इसमें जो संशोधन किया उसके अनुरूप हमने 2 विषय में सप्लीमेंट्री की परीक्षा ली थी, जिसमें लगभग 18,000 परीक्षार्थी बैठे थे। और इसकी परीक्षा जो अंतिम परीक्षा थी 8 जनवरी को हुई थी और हमने 8 फरवरी को रिजल्ट निकाल दिया। थोड़े जो रिजल्ट बचे थे उसको 9 फरवरी को सुबह निकाल दिया है। लगभग 1 महीने के अंतर्गत ही हम लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बच्चे और विद्यार्थी और प्रोफेसर सब खुश हैं, लेकिन कभी भी रिजल्ट 100% नहीं होता, उसमें कुछ छात्र फेल भी होते हैं। तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनको हमने 1 सप्ते के 7 दिवस और 1 सप्ते के भीतर हमने कहा है कि वो फॉर्म भर लें। अच्छा, जो बच्चे उनमें से कुछ बच्चे जो फेल हुए हैं, सप्लीमेंट्री पास नहीं हुए, उन्हें मुख्य परीक्षा में सप्लीमेंट्री लास्ट चांस में बैठने की पात्रता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है कहना कि इससे पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी या बच्चे जान नहीं पाते थे, तो बच्चे जो फेल हो गए बेचारे वो अगले साल ही बैठते थे, तो उससे उनका 1 साल लगभग लॉस हो जाता था या पूरे सब्जेक्ट में एक साथ बैठना पड़ता था, तो उनको कठिनाई होती थी। इसको नॉर्म्स में मैंने देखा, पढ़ा, इसको समझा, उसके बाद पेपर के माध्यम से आप सभी के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या उनका जो विषय नहीं निकला है, वो सप्लीमेंट्री लास्ट चांस में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे उनका साल भी खराब नहीं होगा और उनको तुरंत अवसर भी मिल जाएगा फिर से एक मेहनत करने का कि ईयरली एग्जाम में वो उस सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं, इससे उनका समय भी बचेगा। हाँ जी, अभी मार्कशीट आप जैसे ही जो सप्लीमेंट्री में मान लो फेल हो गए हैं उनका डाउनलोड करेंगे तो उनके सप्लीमेंट्री की मार्कशीट में लिखा है सप्लीमेंट्री लास्ट चांस, और जो सप्लीमेंट्री में पास हो गए उनका पास लिखा है, वो कंटिन्यू करेंगे, अगला एग्जाम देंगे। तो जो सप्लीमेंट्री में फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री लास्ट चांस मतलब अभी मुख्य परीक्षा में फिर से सम्मिलित होने का अवसर उनको मिल गया। मुझे एज अ परीक्षा नियंत्रक ज्वाइन किए अभी लगभग 1 साल होने वाला है, और जब से मेरे संज्ञान में आया है मैं अवेयरनेस के लिए बच्चों को जानकारी पहुँचे, इसलिए मैंने प्रेस में भी जो नोट दिया है ये लिख कर कहा है कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो 1 सप्ते के भीतर फॉर्म भरे, जो पास नहीं हुए हैं वो सप्लीमेंट्री लास्ट चांस के रूप में सम्मिलित हो जाएं। जागरूकता लाने की कोशिश की है। मतलब ये आपका मानना है कि जो सप्लीमेंट्री में फेल हुए हैं बच्चे उनको घबराने या वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 1 मार्च से या 10 मार्च से हमारी मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम शुरू होंगे। वो सभी बच्चों के साथ वो वैसे ही उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे और संभवतः वो दूसरी बार जब किसी को चांस मिलता है, वो पता चलता है लास्ट चांस है, तो पूरा प्रयास करता है। इससे उसका साल नहीं खराब होगा, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है और उनको एक अवसर मिलेगा विश्वविद्यालय की ओर से। और इसके अवेयरनेस के लिए मैं आप लोग सभी को निवेदन भी करता हूँ और यहाँ विद्यार्थियों को कहा भी है मैंने पेपर के माध्यम से, नोटशीट के माध्यम से, ताकि कोई बच्चा छूटे ना। पहले जनरली ये देखने में आया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि बच्चे को जानकारी नहीं रखती थी विश्वविद्यालय की ओर से या कहीं से भी जानकारी नहीं लगती थी, तो बच्चा फिर वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में दोबारा अपेयर होता था और कहीं ना कहीं उसको नुकसान थोड़ा होता था, पूरा साल उनको हाँ इंतजार करना पड़ता था। ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर तरुण धर दीवान, परीक्षा नियंत्रक, जनसंपर्क अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर।